हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ज्योग्राफी जो सीरीज है उसमें भारत के भूगर्भिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत आता है कि भारत का निर्माण जो हुआ वो किस काल में हुआ, यानी भारत में विभिन्न प्रकार के जो पर्वत हैं, पठार हैं, उनका निर्माण किस काल में हुआ, इस चीज़ का अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे। तो पृथ्वी के इतिहास जो है, यानी पृथ्वी का निर्माण जो है, उसको हम 5 महाकाल और 4 युगों और 16 शकों पीरियड में बांटा गया है। तो उनमें से हम देखेंगे कि भारत में किस काल, शक और इपोच में भारत के किस पर्वत या पठार का निर्माण किस काल में हुआ, उसका अध्ययन यहाँ पर हम करेंगे। पहले हम जान लेंगे वो 5 इरा जो है वो कौन कौन से हैं। तो आर्कियोजोइक है, प्रोटोरोजोइक है, पैलियोजोइक, मेसोजोइक एंड 5वां जो है इसको 2 पार्ट में बांटते हैं, एक है सीनोजोइक एंड नियोजोइक। इन्हीं को हम युग में करते हैं। आर्कियोजोइक एंड प्रीटोरोजोइक को हम प्रीकैम्ब्रियन महाकल्प कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको प्रीकैम्ब्रियन महाकल्प, इन दोनों को संयुक्त रूप से कहा जाता है। अगर हम युग की बात करें तो 4 युगों में बांटा गया है। वो 4 युग है प्रथम युग, द्वितीय युग, तृतीय युग एंड चतुर्थ युग। प्रथम युग जो है वो पैलियोजोइक को कहते हैं, और मेसोजोइक को द्वितीय युग, सेनोजोइक को तृतीय युग और नियोजोइक को चतुर्थ युग कहते हैं। तो प्रीकैम्ब्रियन महाकल्प है जिसके अंतर्गत आर्कियोजोइक एंड प्रोटीरोजोइक इरा आता है। उसके बारे में देखेंगे इस महाकल्प में भारत की कौन सी भू आकृतियों का निर्माण हुआ है। तो इस काल में भारत में अरावली, धारवाड़, कुडप्पा और दिल्ली क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। यह अजैविक महाकल्प है, यानी इस कल्प में जीव नहीं थे, क्योंकि इस समय पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व नहीं था। पेंजिया का निर्माण इसी काल में, यानी प्रीकैम्ब्रियन काल में ही पेंजियन का निर्माण हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रीकैम्ब्रियन काल के बारे में हम देख लिए। अब देखते हैं भारत के में पर्वत का निर्माण जो हुआ है उस किस युग में। तो प्रथम युग जो है, प्रथम चरण जो है, उसमें कौन से पर्वत का निर्माण हुआ है। तो उसमें हमारा अरावली पर्वत का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है। तो धारवाड़िक क्रम की चट्टानों से निर्माण अरावली का हुआ है। पहला है कि धारवाड़िक क्रम की चट्टान से निर्माण किसका हुआ, तो अरावली पर्वत का निर्माण हुआ। अरावली पर्वत किस प्रकार का पर्वत है, तो ये अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है फ्रेंड, किस प्रकार का पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है। यानी अब पहले ये बना युवावस्था में आया, अब ये वृद्धावस्था में आ गया है, अवशिष्ट अवस्था में इसका पतन हो रहा है। यानी इसकी साइज, हाइट जो है वो डिक्रीज हो रही है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। द्वितीय चरण की जो हमारा द्वितीय चरण का जो है उसमें किस प्रकार का हुआ, तो कैलिडोनियम पर्वत का निर्माण जो हुआ वो द्वितीय चरण में हुआ। इसमें भारत में किस प्रकार के चट्टानों का हुआ, तो पूर्वी घाट जो पर्वत है उसका निर्माण ये द्वितीय चरण में हुआ। ठीक है फ्रेंड, तृतीय चरण में भारत में जो विंध्याचल और सतपुड़ा है इसका निर्माण द्वितीय काल में हुआ। चौथे चरण में भारत में हमारा जो हिमालय का निर्माण जो हुआ है वो चौथे काल में हुआ है, जिसमें हिमालय का वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय आता है। और इसी के साथ पश्चिमी घाट का निर्माण भी इसी काल में हुआ है। पश्चिमी घाट क्या है, एक भ्रंशित पर्वत है। ठीक है फ्रेंड, किस तरह का पर्वत है, एक भ्रंशित पर्वत है। इसको हम पर्वत ना कह के प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं पश्चिमी घाट को। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो विभिन्न प्रकार के चट्टाने हैं उनका क्रम क्या है, क्योंकि लगभग एग्जाम में हर बार पूछ लिए जाते हैं। विभिन्न प्रकार की जो चट्टाने हैं उनका सबसे पहले क्रम पूछा जाता है, और उनके बारे में 1-2 क्वेश्चन हर साल पूछे ही जाते हैं। तो इसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाया फ्रेंड्स, आप लोग भी उसको अगर सही लगे तो आप लोग भी याद कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि आधार कुमार विंध्याचल में गोदान किया,
आधार को हम दो पार्ट में बड़ा आ से जो है आ से आर्केनियन युग की चट्टानें, धार से धारवाड़ युग की चट्टानें, कुमार से कुडप्पा युग की चट्टानें, विंध्याचल से विंध्या युग की चट्टानें और गोंडवाना से गोंडवाना चट्टानें और दिया से दक्कन ट्रैप की चट्टानें, इसको हम याद कर सकते हैं। इसका क्रम पूछता है, सबसे पुराना जो है आर्केनियन है, उसी क्रम में सबसे नया जो है दक्कन ट्रैप है। ठीक है फ्रेंड, अब एक एक को हम विस्तार में थोड़ा थोड़ा फटाफट करते हैं। आर्केनियन क्रम की चट्टानें क्या है? ये सबसे पुरानी है, ये उस टाइम से है जिस तरह से जीवन नहीं था, तो यहाँ पर जीवाश्म क्या अभाव है, जीवाश्म नहीं है। ये रवेदार हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये नीस ग्रेनाइट और शिष्ट प्रकार की चट्टानें हैं। इनका विस्तार जो हुआ है वो छोटा नागपुर पठार, कर्नाटक और तमिलनाडु में इनका विस्तार हुआ है। टोटल प्रायद्वीप भारत जो हमारा है, यानी दक्षिणी भारत का प्रायद्वीप भारत है, उसका 2/3 यानी 67% हिस्सा जो है वो आर्केनियन क्रम की चट्टानों से बना हुआ है। इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, बंगाल नीस, बुंदेलखंड नीस एंड नीलगिरी नीस। जो बुंदेलखंड नीस है वो सर्वाधिक प्राचीन नीस है। आर्केरियन हो गया सेकेंड नंबर की। आर्केरियन चट्टान जो थे फ्रेंड, उन्हीं के अवक्षेपण से, यानी उनका विभिन्न पर्यावरण क्रियाओं द्वारा वेदरिंग के से ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। इसमें भी जीवाश्म नहीं होते हैं। इनका विस्तार जो है वो कर्नाटक के धारवाड़, बेलारी और शिमोग में हुआ है। धारवाड़, कर्नाटक के धारवाड़ से ही इसका नाम धारवाड़ क्रम की चट्टानें रखा गया है, क्योंकि मुख्यतः यहीं पाई जाती हैं। पर्वतों में अरावली, रीवा, छोटा नागपुर, मेघालय पठार, मिकिर, दिल्ली श्रेणी, लद्दाख, जास्कर, कुमायूं, स्पीति का निर्माण जो है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है। आर्थिक रूप से सर्वाधिक महत्वपूर्ण चट्टानें हैं, क्योंकि जितने भी मिनरल्स होते हैं फ्रेंड्स, खनिज जो है वो इसी प्रकार की चट्टान में पाए जाते हैं। क्वेश्चन आता है कि आर्थिक रूप से सबसे इम्पोर्टेंट किस क्रम की चट्टानें हैं, तो वो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। ठीक है फ्रेंड, इसमें सोना, मैग्नीज, टंगस्टन, क्रोमियम सभी धातुएं इसमें पाई जाती हैं। कोयला नहीं हो जाता। कोयला जो होता है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा। ठीक है, लोहा जो पाया जाता है वो झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक में पाया जाता है। वहीं सोना जो है कर्नाटक के कोलार में पाया जाता है। थर्ड क्रम की चट्टानें जो है हमारी कुडप्पा क्रम की चट्टानें हैं। इसमें भी जीवाश्म का अभाव है और मेनली आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में पाया जाता है। इसमें बालू का पत्थर, चूने का पत्थर, सीसा, तांबा, कोबाल्ट पाया जाता है। पूर्वी घाट का निर्माण जो हुआ है वो कुडप्पा क्रम की चट्टानों से हुआ है। थर्ड आता है विंध्याचल क्रम की चट्टानें। ये किस तरह की चट्टानें हैं? ये हमारे परतदार चट्टानें हैं जो जल के निक्षेपण से इनका निर्माण हुआ है। इनका विस्तार जो है पूर्व में झारखंड से, पश्चिम में राजस्थान के चित्तौड़ में, उत्तर में यूपी के आगरा से, दक्षिण में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद तक ये फैली हुई हैं। ठीक है, इनका विस्तार है फ्रेंड्स। इसमें मुख्य रूप से जो खनिज पाए जाते हैं वो चूना पत्थर, बलुआ पत्थर पाया जाता है। तो ये एरिया जो पूरा है वो सीमेंट उद्योग के लिए काफ़ी फेमस है और उपयोगी हुआ है। और सेकंड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है सांची का स्तूप, लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का किला, फतेहपुर सिकरी का जो निर्माण जिन पत्थरों से हुआ है वो इसी प्रकार की पर्वतों से, चट्टानों से इनका निर्माण हुआ है। ठीक है फ्रेंड, फोर्थ आता है गोंडवाना। फिफ्थ है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। ये चट्टानों में मेनली क्या कोयले के लिए मशहूर है, कोयला पाई जाती है इस चट्टानों में। इनका निर्माण जो है कार्बोनिफेरस युग से लेकर जुरासिक युग के बीच में गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। ये मेनली कोयले के लिए प्रसिद्ध है। 90% कोयला यहीं पर पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, कोयला जो है वो जीवाश्म से बनते हैं, इसलिए यहाँ पर जीवाश्म अगर पूछा जाए तो किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है तो वो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं। ठीक है फ्रेंड, इसमें मछली एवं रेंगने वाले जीवों के अवशेष मिलते हैं।
सबसे नई क्रम की जो चट्टानें हैं और हमारी लास्ट जो है वो दक्कन ट्रैप है। इसका निर्माण जो हुआ है मेसोजोइक महाकल्प जो हम लोग देखे थे फ्रेंड्स, उसके क्रिटेशियन कल्प में हुआ है। ये बेसेल्टिक लावा और डोलोमाइट का जमा हुआ है। यहाँ पर मेनली ये पाया जाता है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। ठीक है फ्रेंड, राजमहल ट्रैप जो है उसका निर्माण जुरासिक काल में हुआ है। ठीक है फ्रेंड, जहाँ इसका निर्माण काली मिट्टी का निर्माण जो है वो दक्कन ट्रैप टाइप की चट्टानों से हुआ है, जो कपास की खेती के लिए मशहूर है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। तो हिमालय के निर्माण के लिए दो थ्योरीज को सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट मिली है। एक है कोबर का भूसन्नति सिद्धांत और दूसरा हमारा जो है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। तो कोबर का भूसन्नति सिद्धांत ये कहता है कि पृथ्वी पहले आरंभिक काल में दो भाग में थी। एक साउथ वाला जो एरिया था उसे गोंडवाना लैंड कहते थे और नॉर्थ में जो था वो अंगारा लैंड था। इन दोनों के बीच में एक सागर था जिसे हम तेथिस सागर कहते थे। कुछ समय बाद गोंडवाना लैंड जो है वो उत्तर दिशा की ओर वो चलायमान हो गया, यानी उत्तर दिशा की ओर चलने लगा, जिसकी वजह से तेथिस सागर के जो अवसाद थे वो जमा होने लगे, सेडिमेंट जो थे वो जमा होने लगे और हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, जो एक किस तरीके का निर्माण पर्वत है, तो फोल्डेड यानी वलित पर्वत के रूप में हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, जिसका निर्माण अभी भी हो रहा है। अभी ये किसी अवस्था में, युवा अवस्था में है। ठीक है फ्रेंड, अब कोबर के भूसन्नति सिद्धांत को हम पर्वतों का पालना के नाम से भी जानते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट आता है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत जो है उसको किसने दिया था, ये क्वेश्चन सबसे पहले पूछा था, तो उसको हैरी हैस ने सर्वप्रथम दिया था। इसमें क्या कहा गया है कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है। इसमें दो प्लेट, एक भारतीय प्लेट और दूसरी यूरेशियन प्लेट की संकल्पना ली गई है, जिसके बीच में एक तेथिस सागर, जिसको कोबर ने भी बना था, वो सागर था। तो भारतीय प्लेट जो है उत्तर पूर्व की ओर, ठीक है फ्रेंड, उत्तर पूर्व की ओर यहाँ गतिमान होती है। वहाँ कोबर में गोंडवाना लैंड अगर पूछेगा तो वो उत्तर की ओर है। वहीं पर अगर हमारा प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अकॉर्डिंगली भारतीय प्लेट की गति अगर पूछा जाए आपसे, तो वो उत्तर पूर्व की ओर गतिमान हुआ और तेथिस सागर का सेडिमेंट जो था, अवसाद जो थे, वो इकट्ठा हुए और हिमालय का निर्माण हुआ। फ्रेंड, यह हिमालय कैसा है, नया पर्वत श्रेणी है, फोल्डेड टाइप का पर्वत है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम हिमालय के जो विभिन्न श्रेणियां हैं हिमालय की, वो किस काल में बनी हैं उसको हम देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। वृहद हिमालय जो है हमारा, हिमालय को हम 4 भाग में डिवाइड करते हैं। भारत में 3 पाए जाते हैं। भारत से बाहर तिब्बत में जो पाया जाता है उसे हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। भारत में पाया जाना जो पहला जो ग्रेट हिमालय सबसे उत्तर में, उसके बाद मध्य हिमालय और नीचे शिवालिक है। ठीक है फ्रेंड, तो जो वृहद हिमालय यानी ग्रेट हिमालय जो है वो सेनोजोइक महाकल्प के इयोसीन व ओलिगोसीन कल्प में इसका निर्माण हुआ है वृहद हिमालय का। लघु हिमालय का निर्माण जो हुआ है वो मायोसीन कल्प में हुआ है। ठीक है फ्रेंड, और शिवालिक का निर्माण जो है वो प्लायोसीन कल्प में हुआ है। ये कई बार क्वेश्चन शिवालिक के बारे में आ चुका है। चतुर्थ क्रम में यानी अभी जो चल रहा है वो हिमालय का निर्माण हो रहा है। अभी भी न्योजोइक और प्लेस्टोसीन व हेलोसीन में हिमालय का निर्माण हुआ है। वर्तमान में भी इसका निर्माण चल रहा है, जो हम पहले भी देख चुके हुए हैं। अब कुछ छोटे छोटे फैक्ट हैं जिसको हम देख लेते हैं। करेवा क्या है? करेवा क्या है? जो झील में जो निक्षेप नीचे होते हैं, निक्षेप जो होते हैं उसे हम करेवा कहते हैं। ये केसर की खेती के लिए काफ़ी उपयोगी है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट है भारत में कुछ गर्म यानी उष्ण जल स्रोत हैं, उसके बारे में क्वेश्चन आते हैं। उसको हम देखते हैं वो कौन कौन से और कहाँ पर अवस्थित है। ये स्टेट वाइज पूछ लिया जाता है। तो पूगा और पनामिक घाटियाँ जो हैं वो कश्मीर घाटी में हैं। घाटी या उष्ण जल स्रोत, ये घाटियाँ जहाँ पर उष्ण जल स्रोत है वो कहाँ पर है? कश्मीर घाटी में। मणिकर्ण कहाँ है? कुल्लू घाटी में है। सोहना कहाँ है? हरियाणा में है। ताल बीच कहाँ पर है? राजस्थान के अलवर में है। राजगीर उष्ण जल स्रोत कहाँ पर है? बिहार में है। पंचमहल गुजरात में है। अब कुछ शीतोष्ण घास के मैदान हैं
जैसे हिमालय में हम नीचे की तरफ पढ़ते हैं, शिवालिक के नीचे, तो वहाँ पर कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं जिनको जम्मू कश्मीर में हम मर कहते हैं। और वही जब उत्तराखंड और यूपी का ऊपर वाला एरिया जो आता है सहारनपुर वहाँ, या जब यूपी उत्तराखंड अलग यूपी का हिस्सा था, उस टाइम में इसको बुग्याल या पया कहते हैं। कश्मीर घाटी का निर्माण किस काल में हुआ? तो प्लेस्टोसीन युग में हुआ। कयाल क्या है? ये एक बैक वाटर है। बैक वाटर क्या होता है? जो हमारा समुद्र तट होते हैं वो ज्वार और भाटा से पानी क्या कहते हैं, ज्वार के समय ये तट से जो कटे फटे जो एरिया होते हैं उसमें जमा हो जाते हैं। जब भाटा आता है तो वो पानी लौटते तो हैं, लेकिन कुछ पानी यहाँ पर स्टोर हो जाते हैं, रुक जाते हैं, उसे हम बैक वाटर कहते हैं। मेनली ये मालाबार तट में देखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।